हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी क्लास का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से सीख सके हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास आज की होने वाली है। प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके देखें। आज हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से और शानदार तरीके से हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। जल्दी से शेयर करके आइए। बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही नए तरीके से, आसान तरीके से हम लोग जानेंगे किस किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्नों का हमारे एग्ज़ाम में जो आते हैं उन्हें हम कैसे आसानी से बनाएंगे। जल्दी से हर एक खिलाड़ी, हर एक साथी जुड़े भाई अपने सभी साथी के साथ। प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए भी क्लास को। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास में बैठ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और अगर कोई भी साथी, कोई भी खिलाड़ी हमारे साथ नया है, पहली बार क्लास में जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलिए जल्दी से आइए, देखते हैं बच्चा फ्रैक्शन एंड डेसिमल में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। बेसिक चीज़ें बेसिक से हम लोग बड़े क्वेश्चनों तक चलेंगे। हर एक खिलाड़ी देखेगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन एंड डेसिमल में बच्चा भिन्न आपको पता है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल, दशमलव में भिन्न आपको पता है। फ्रैक्शन क्या होता है भी कि भाई कोई भी नंबर अगर P/Q के रूप में होता है, मतलब अंश बटे हर के रूप में होता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। सही बात है, ये बात आपको पहले से भी पता थी, अब भी आपने इस बात को समझ लिया। अंश अपान हर के रूप में दिया गया नंबर भिन्न कहलाता है, P/Q के रूप में दिया गया नंबर भिन्न कहलाता है। सही है। डेसिमल, दशमलव, बात करें अगर किस प्रकार से भी, तो देखिए बच्चा, अगर हम इस प्रकार से कोई भी नंबर लिखें तो ये कैसा नंबर होगा भी? दशमलव है भी, इसके डेसिमल है बच्चा। अब देखिए बच्चा, आगे की बातें समझिए। यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में क्रिएट होते हैं, बनते हैं, उनकी सबसे बेसिक चीज़ समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये देखिए, समझिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें। और अगर इस प्रकार से प्रश्न है आपके सामने और आपसे कहा जाए कि भाई P/Q के रूप में इसे चेंज करिए, P/Q के रूप में चेंज करिए, जो अंश बटे हर के रूप में इसे बदलिए, तो क्या करेंगे? तो ध्यान से आपको समझना है क्या है चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें क्या हैं, ये कैसे चेंजमेंट है, ये इसका मतलब क्या है। बच्चा देखिए, अब आप देख रहे हैं भाई कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद ये एक नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या भाई ऐसा कंडीशन कभी भी बनता है? क्या ऐसी कंडीशन कभी भी बनती है? तो बच्चा आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक नंबर है 1/3 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? तो बच्चा देखेगा, यहाँ 3 से भाग 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर 3 त्रिको 9 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 9 चला गया तो 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 त्रिको 9, तो फिर 3 आ जाएगा बच्चा, फिर 3 त्रिको 9, फिर ये 1 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कंडीशन हमेशा लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो ये बात समझ में आई बच्चा, कब ऐसी कंडीशन बनती है? तो ऐसी कंडीशन भाई बन जाती हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में ऐसी कंडीशनें बनती हैं। तो हम इसे कैसे चेंजमेंट कर सकते हैं? किस में? फ्रैक्शन में। बच्चा समझेगा भी। अब देखिए बच्चा, एक तो ये तरीका है, पहले इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते थे, मतलब इस तरीके से देता था।
बच्चा पहले इस प्रकार से एग्ज़ाम में आपके प्रश्न बनता था, लेकिन अब इस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न को नहीं बनाता है। एग्जामिनर ने क्या किया भाई, इसको इस प्रकार से लिख दिया। किस प्रकार से? इस प्रकार से लिख दिया। इसका मतलब क्या है भाई, ये इसके ऊपर क्या है भाई, बार लगा है। ये बार क्यों लगा है? क्योंकि ये जो 3 है ये बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा था, तो बार बार ना लिखने की वजह से इसने एक बार यहाँ पे बार लगा दिया। सही बात है। ये बात आपको एकदम बेसिक तरीके से समझ में आ रही होगी भाई, कि ये 3 को हमें बार बार ना लिखने की वजह से यहाँ पे हमने एक बार लगा दिया। इसका मतलब भी वही है जो ये है। सही बात है, एकदम क्लियर है। अब एग्जामिनर इस प्रकार से प्रश्न को देता है। एग्जामिनर इस प्रकार से प्रश्न को देता है और बोलता है फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लो। तो बच्चा क्या करना है, कैसे चेंज करना है, देखिए पॉइंट 3 है, तो आपको देखना है कि भाई कितने अंक के ऊपर बार है। तो बच्चा देखेगा भाई 1 अंक के ऊपर बार है, तो 3 लिखिए बटे 9। 3 बटे 9, भाई जितने अंक के ऊपर बार था उतना 9 हमने नीचे लिख दिया। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 एक कम 3, 3 त्रिको 9, 1 बटे 3 आया। बताइए बच्चा, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। P/Q का मान ये हो जाएगा। और अभी मैंने देखा भी था 1 बटे 3 को हमने जब सॉल्व किया था तो 0.3333 आ रहा था, यही जो हमें यहाँ पे लिखा है। सही है। तो फ्रैक्शन में इसका क्या मान आएगा, 1 बटे 3। कैसे किया है, जितना के ऊपर बार रहेगा उतने नीचे 9 रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 3 आएगा। सही है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलिए, अगला एक प्रश्न देखिए। चलिए अगला एक प्रश्न देखिए। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चनों का जो सेट है वो मिलता है। देखिए क्या है आगे, देखिए क्या है आपके लिए। ये देखिए, इस प्रश्न को समझिए, इस प्रश्न को समझिए और P/Q के रूप में इसको चेंज करिए। चलिए करके बताए भाई, हर एक खिलाड़ी देखें क्या कर सकते हैं बच्चा आप। तो बच्चा आपको पता है भाई कि जब भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 अंक बार बार रिपीट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे भाई। सही बात है, तभी तो इसने 2 अंकों के ऊपर बार लगाया है। इसका मतलब ये 2 अंक बार बार रिपीट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। बच्चा कहेगा हाँ भाई, तभी तो इसने इस तरीके से इसको लिखा है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या बताएं कि भाई अगर 27 है और 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 9 27 और 3 त्रिको 9, 3 3 आ जाएगा। आगे भी कट जाएगा, 3 त्रिको 9 और 3 एक कम 3 मतलब 3 बटे 11 आ जाएगा। सही, कोई दिक्कत, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बना पाएंगे। आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न का सही जवाब करके हर एक खिलाड़ी बताए। अगले प्रश्न का सही जवाब करके आपको बताना है। देखिए अगला क्या है। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए, इसको बताइए इसमें क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। इसमें हर एक खिलाड़ी, हर एक साथी बताए भी क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। जल्दी से करके बताए भी हर एक खिलाड़ी। बताइए बच्चा। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा करके बताए भी। जल्दी से बताइए।
चलिए देखिए क्या होगा भी, आपको पता है भी कि 2 अंकों के ऊपर बार है, इसका मतलब ये बार बार रिपीट कर रहे होंगे तभी बार लगाया गया है। 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे रखना पड़ेगा, सही है। अब ये क्या कट रहा है भाई, कट रहा है क्या, देखिए नहीं कट रहा, तो इसका मतलब यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सही है भाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर पाएंगे, अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर, आगे की चीज़ों को समझिए। अब देखिए, अब ये प्रश्न देखिए भाई, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो आप पी अपान क्यू कैसे निकालेंगे। ये देखिए प्रश्न थोड़ा सी अलग टाइप का है बच्चा, हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, प्रश्नों को हम एक सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हैं। आगे चलते हुए किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को देखिए बड़े स्तर तक ले जाएंगे, आपको समझना है ध्यान से। देखिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न का आंसर आप क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी समझे बच्चा। अब अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद 3 अंक दिए हुए हैं, लेकिन 3 अंकों में से 2 अंकों में बार लगा हुआ है भाई। अगर 3 अंकों में बार होता तो कुछ भी नहीं करते, इस प्रकार से करके और 3 नीचे 9 रख देते, आंसर हो जाता है। लेकिन अगर 3 अंकों में बार ही नहीं है भाई, 2 अंकों में बार है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों में अगर बार है तो क्या करेंगे भाई, 2 अंकों में बार है तो 2 के नीचे हमें 2 9 नीचे रखना पड़ेगा, ये बात तो आपको कंफर्म है भाई। 2 9 आपको नीचे रखना पड़ेगा, 2 9 नीचे रखना है, ये तो कंफर्म है। लेकिन 234 अपान 9 बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, लेकिन 9 हो, अब एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 हमें यहाँ पे लगाना है। जितने अंक के ऊपर बार नहीं होगा उतने 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक के बाद नहीं है तो नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने अंकों के ऊपर बार है, बच्चा कहेगा भाई 2, किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर, तो 2 इससे माइनस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। कॉन्सेप्ट फिर से समझिए, जब ऐसी कंडीशन का प्रश्न आएगा तो जितने अंकों के ऊपर बार होगा सबसे पहले तो उतने 9 नीचे रखेंगे, ये कंफर्म है, ये पहले से भी पता है। और जिस अंक के ऊपर नहीं होगा उसको ऊपर वाले से माइनस करेंगे, और जितने अंक के ऊपर नहीं होगा उतना 0 नीचे रखेंगे। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये 232 हो जाएगा और ये 990। इसको सॉल्व करिए, क्या कट रहा है, क्या भाई कट रहा है, क्या कितने पर जा रहा है, 2 से कट रहा है, काट के देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, सही है, सही बात है। आगे भी कट रहा है क्या बच्चा, बताए भी आगे भी कट रहा है, किससे कटेगा, 6 1 7 1 8, 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से भी 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से तो भाई नहीं कट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, 116 बटे 495 लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, सही है जी, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है। कॉन्सेप्ट समझ में आया इस टाइप के प्रश्न का। अगला एक प्रश्न देखिए, इसी टाइप का हम लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला एक प्रश्न देखिए, इसी टाइप का प्रश्न हम उठाते हैं, ये देखिए, प्रश्न देखिए बच्चा क्या है, अगला एक प्रश्न जो है चलिए देखिए बच्चा क्या है, ये क्वेश्चन आप करके बताइए। इस प्रश्न को हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताइए। इस प्रश्न को प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं क्या होगा। सेम उसी तरीके का प्रश्न है
जल्दी से करके बताए बच्चा। अब देखिए साथी, समझिए यहाँ पे भाई, आपको पता है भी कि यहाँ पे 3 अंक हैं लेकिन 1 अंक के ऊपर बार है। इसका मतलब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि नीचे एक 9 आने वाला है और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं हो उतने 0 आने वाले हैं। सही है। और जितने के ऊपर बार नहीं है उसको इससे माइनस करना है। ये बात मैंने पहले बता रखी है, ये काम आपको करना है। करके बताइए। अब यहाँ पे कितना आएगा भाई, इससे 57 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चा, बताए भाई। 516 भाई, 573 में 57 माइनस हो गया तो 73 में से 57 माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा भाई। 16 बचेगा, देखिए 13 है, 7 6 और ये यहाँ पे बचेगा 6, 5 में से 1 गया तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब 516। सही है। बटे 900। कट रहा हो तो काट दीजिए। कट रहा है भाई, काट देते हैं। कितने पर कट रहा है सबसे पहले देखिए यहाँ पे, 5 से काटिए। नहीं 5 से नहीं, इसको किससे काटिए भाई, 9 से काटेंगे अगर तो। 9 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 3 से काटिए, 3 त्रिको 9, 300 आया। 3 से काटिए तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 7 21 और 3 दुनिया 6, 172। सही है। आगे फिर कट रहा है भी, फिर से आगे काटिए। कितने पर कट रहा है, 172 बटे 300 को काटिए। 172 बटे 300 को किससे कट रहा है, 2 से काटिए। 2 8 16 और 2 छक्का 12, ये 150 पर कट जाएगा। फिर आगे काटिए, कट रहा है, फिर आगे काटिए। आगे बच्चा काट के बताइए कितने पर जाएगा। आगे जाएगा 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। सही है। 43 बटे 75 कितने पर जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत, पी अपान क्यू का मान क्या आएगा, 43 बटे 75। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। आगे चलिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधे बनेंगे। देखिए आगे चलिए, जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, सीबीटी 2, सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। ध्यान से आपको समझना है हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को। आगे चलिए, अगला देखिए। अगला एक प्रश्न और देखिए, समझिए भी। इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं क्या, इस प्रश्न का आंसर आप क्या कर सकते हैं क्या, प्रत्येक साथी देखिए और करके बताए जल्दी से। इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है क्या, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी करके बताए जल्दी से। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या होगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए, समझिए भाई, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। देखिए अगर मैं देखूं पॉइंट के बाद, देखिए बच्चा समझिए अब इसको भाई। अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद 531 531 531 डैट डैट एस, मतलब ये रिपीट कर रहा है।
इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, बताइए, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही है, इसका वो भी मतलब वही है। और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 531 अपन 3 अंक के ऊपर 12 तो 3 9 रख सकते हैं, ये सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा हमारा पी अपान क्यू का मान हो जाएगा। 9 से काट लीजिए इसको तो 111 आ जाएगा, और 9 से इसको काटेंगे तो देखिए ना 45 5 बार जाएगा, और यहाँ से कितना 45 5 50 5 3 8 बचेगा, 9 नहीं 81, तो 59/111 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भी, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो क्या हो जाएगा भी 59/111 हो जाएगा। सही है, आगे चलें। अब चलिए बच्चा आगे की चीज़ों को समझिए, आगे की चीज़ों को ध्यान से समझना है क्या है। देखिए अब प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, एक प्रश्न और देखिए, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा आप देख के बताइए। ये देखिए बच्चा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, ध्यान से आपको समझना है। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको जानना होगा। देखिए प्रश्न क्या है, अभी तक जब प्रश्न आता था पॉइंट के इधर कोई भी नंबर नहीं होता था, अब पॉइंट के इधर भी नंबर है भी, इसका सॉल्व कैसे हम करेंगे। अब एक बात आप बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए अगर हम देखें कि पॉइंट 3.5 लिखा है, 3.5 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, एक लिखा है आपके पास 3 + 0.5, अगर इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, इसको अगर प्लस करना हो तो कैसे प्लस करेंगे। बच्चा बताएगा भाई प्लस करना है, इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 3.5। यही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बच्चा कहेगा भाई बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से ये लिखा हो तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। भाई बच्चा कहेगा भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट आया रहा होगा कि भाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। इनमें तो बिल्कुल आप कंफर्म है कि भाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप चीज़ें आपको पता हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो बच्चा मैं आपको बता दूं, इसको आप बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो आप अब इसको बिना किसी परमिशन के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपने पहले भी कर रखा है। मान लीजिए कि ये है ही नहीं, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई 35/99 यही तो करेंगे, और ये प्लस में 3 चल रहा है तो इसको चलने दीजिए, इसको सॉल्व करिए। कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या, बच्चा बताए भी जल्दी से, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको प्लस करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं भाई 33 सही 35/99 ये लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। आगे चलिए, आगे चलिए बच्चा, चलिए अब देखिए आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या है ये समझिए। प्रश्न देखिए क्या है, इस प्रश्न को बताइए क्या होगा, इस प्रश्न को बताइए। तो बच्चा बताएगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमने आसानी से सीखा है क्या कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 + 0.3 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको आपको सॉल्व करना आता है। इसमें कोई भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3 सही 1/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। इसका दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है, 3 × 9 = 10, 10/3 भी आ सकता है। इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आसानी से, हर एक क्वेश्चन हर एक प्रश्न को आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए
आगे की चीज़ों को ध्यान से समझेगा हर एक खिलाड़ी। ये प्रश्न देखिए भाई, इसको करके बताइए। ये आसान तरीके का प्रश्न है, पहले तरीके का ही प्रश्न मैंने दिया है, प्रत्येक खिलाड़ी इसको करके बताए। लेकिन बच्चा इसमें ये जो प्रश्न दिया है, इसमें आपको पी अपान क्यू का मान नहीं निकालना है। इसमें आपको पी अपान क्यू का मान नहीं निकालना है, इसमें आपको घनमूल निकालना है। का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके बन सकता है ऐसा प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न है और पूछ रहा है इसका घनमूल बताइए। जो ये दी गई संख्या है इसका आपको घनमूल बताना है, क्यूब रूट बताना है। जल्दी से देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आगे आने की बेहद संभावना है। देखिए घनमूल निकालना है बच्चा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है भाई पॉइंट के बाद बार 3 अंकों में लगा है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 37 बटे ऐसे। अब भाई जीरो हम यहाँ पे रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्याओं के पहले जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता। तो जीरो रखें या ना रखें कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 अंकों के बाद 3 अंकों में बार लगा है तो 3 9 नीचे आना कन्फर्म है। ये बात पता है ना आपको, सही है। अब इसको देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा भाई, बच्चा बताए भाई जल्दी से, सॉल्व करने पर कितना आएगा। काटिए इसको काटिए भाई, कितने पर कटेगा ये, 37 से कट जाएगा क्या, 37 से 27 पर कट जाएगा शायद। काट के देखिए भाई 37 से 27 पर कट रहा है क्या, हाँ भाई कट रहा है, कट जा रहा है 37 से 27 पर। कैसे देखें, 37 अगर हम देखें 37 दुनिया कितना होता है, तो बच्चा बताएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 1 2 3 6 1 7 74 होता है। 99 में से 74 माइनस हो जाएगा तो कितना, 5 और 7 दोनों 25 बचेगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 259। अब देखिए 37 सत्ते कितना होता है, 259 होता है, इसलिए पूरी तरह 27 से कट जाएगा। बात समझ में आई सभी को, क्लियर हो गया होगा आपको। देख लेंगे कैलकुलेशन करके। इसका मतलब अब बचा क्या भाई, 1/27 बचा सॉल्व करने पर। कह रहा है घनमूल निकालना है, इसका मतलब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है बच्चा। अब समझिए 1 का तो क्यूब रूट कितना होता है भाई, 1 होता है। 27 किसका क्यूब रूट होता है, बच्चा बताएगा भाई 3 का होता है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1/3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर होगा इस प्रश्न का, ये आंसर नहीं होगा। कोई भी बच्चा ध्यान से समझेगा, घनमूल निकालना था तो घनमूल कितना आएगा, 1/3। बात समझ में आई होगी। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेगा और आपको ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। जो भी आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, सभी एग्ज़ामों में इस प्रकार का प्रश्न बनने की संभावना है। सही है, आगे चलिए आगे की चीज़ों को समझते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या है अगला, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपके सामने ये एक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, लाजवाब तरीके का प्रश्न है, एकदम लाजवाब तरीके का प्रश्न है आपके सामने। इसमें आपको बताइए सॉल्व करने पर क्या आएगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी इस प्रश्न को समझेगा ध्यान से। बहुत ही आसान प्रश्न है भी। इस प्रश्न को आप अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आप किस प्रकार से करेंगे भी। आपके करने का तरीका क्या है भाई, ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो 11/99 लाएंगे, करेंगे भाई इसको सॉल्व करने पर। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से लाएंगे भाई, इतना करेंगे भाई। हर एक बच्चे को पता है भाई इतना तो करना ही। अब बच्चा आपको पता है 99 नीचे जब सेम संख्याएं होती हैं तो एक बार इसको रख के ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 33 × 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिकोणों, 3 त्रिकोणों, नीचे 33 ऊपर 33 कट गया, आंसर कितना है, 1। ये आपके करने का तरीका है भाई, आप इस तरीके से आंसर निकालेंगे 1, और ये सही भी है। लेकिन आपको कैलकुलेशन से बचना है एग्ज़ाम में, जितना कम से कम कैलकुलेशन आप कर सकें उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो आप क्या कर सकते थे भाई, इसको देखिए एकदम आसान तरीके से, ये सब ना करके आप डायरेक्टली यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे देखें, आंसर आपका 1 आया है,
यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ सकते थे, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है। डायरेक्टली जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, बच्चा बताएगा भाई, पॉइंट 33 आएगा, बार आएगा भी जोड़ने पर, और मल्टीप्लाई में है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 33/99 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से काटेंगे 33 पर जाएगा, 33 से 33, तो भी आंसर एक ही आएगा यहाँ से। सही, कोई दिक्कत, कर पाएंगे, आसान है। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक भैया आपका क्लियर हो रहा है। तो बच्चा इसी तरीके अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आएँ और आप सीख सकें हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक प्रश्न को, तो हमारे साथ जुड़िए और लाभ उठाइए सभी क्लासों का। और रात 9 बजे वाली क्लास में आकर कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम ये तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।